गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया गया था प्रीवियस क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये देखोगे और इसके बाद जो वाला जो क्वेश्चन इसके साथ अटैच है वो उसमें क्लास 10 वाला यूज होगा, उसको ही बताते हैं। देखोगे ध्यान से, तो इसमें बोला क्या है, ये वाला पार्ट जो है वो कैसा सेडेड है, चलो समझ लो। यहाँ देखो, सुनो मेरा बात, 2 मिनट सुनो, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, बोलता है इस ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल का ये पार्ट देखो, डबल डबल साइन है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, इसका मतलब ये तीनों पार्ट सेम है। ए इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ सी हो गया। यहाँ ट्रिपल है, यहाँ भी ट्रिपल है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है। समझ गए, नोटेशन पता चल गया। उसके बाद बोलता है देखो ये ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा सेडेड है, ये हिस्सा सेडेड है, तो बोलता है ये जो सेडेड पार्ट है, सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो सुनो इधर, यहाँ देखो, अगर मान लो इधर ये, इधर देखो, इधर 20 है, इधर 20 है और इधर 40 है, तो कितना हो, 20 20 40 और 40 कितना हो गया, 80। टोटल कितना हो गया, 80। ये 20, ये 20 और ये 20 कितना हो गया, 20 20 40। अगर ये 40 होता, अगर ये 40 होता, ये 20 लिए, ये 40 लिए, ये 20 लिए, तो कितना हो गया, 80। और ये पूरा 80 हो गया, 80 में से 40 घटा दे, कितना बचेगा, 40। तो देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालना, सुनोगे अच्छा से, ये पार्ट का फ्रैक्शन निकालना। मान लेते हैं ये वाला 40 है, ये कितना 40 और पूरा है 80, तो 40/80 कितना हुआ, 1/2। 40/80 1/2। तो हम सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका एरिया ऊपर रखेंगे, इसका एरिया ऊपर रखेंगे और टोटल का एरिया नीचे रखेंगे, यही निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेडेड पार्ट, सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ द सेडेड पार्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए ये दिया हुआ मेरा सेडेड पार्ट का, अब हम लोग इसको बनाएंगे। देखो ध्यान से देखना, गिवन क्या क्या नाम खुद से दिए, नाम नहीं दिया हुआ था इसमें। ए बराबर ई एफ, देखो इधर देखो, ए इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ सी, और क्या दिया हुआ, ए डी इक्वल टू डी बी, हो गया। ये दिया हुआ है, सारा लिख दिए। उसके बाद क्या क्या निकालना है, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, देखो देखो अच्छा से, बहुत लेंथी क्वेश्चन, आसान नहीं है। निकालना है फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट, यानी हमको निकालना है ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा और ये पार्ट क्या नीचे रहेगा। फ्रैक्शन निकालना है, एरिया बी डी ई एफ, बी डी ई एफ बाई एरिया ए बी सी, ठीक है। देखो जो सेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन निकालना, तो इसका एरिया ऊपर रहेगा और टोटल का एरिया नीचे रहेगा, ये निकालना, ठीक है। हम गिवन भी लिख दिए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन देखो क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ देखो, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको मिलाते हैं हम लोग बी ई, इसको ज्वाइन किए बी ई, बी ई जॉइंट, बी इज जॉइंट। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, बी को ज्वाइन किए, बी को ज्वाइन किए। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ तो करना नहीं है, इसमें क्या करना हमको, फाइंड करना है, तो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो अच्छा से, यहाँ तो लिख लिया, चलिए देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी
ई, ए बी ई, ठीक है। और ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी क्या पता नहीं है, तो ए बी सी को हम लोग मान सकते हैं एक्स। क्या मान सकते हैं? एक्स। तो पहले उसको मान लेते हैं, उसका यूज होने वाला है तो हम उसको मान ही लेते हैं पहले। लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को क्या मान लिए? एक्स स्क्वायर यूनिट्स। कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स की जगह वाई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा को क्या मान लिए? एक्स। ए बी सी को क्या मान लिए? एक्स। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ देखो ए बी ई, ए बी ई, यहाँ पे देखो इधर, यहाँ देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी में क्या? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी डी क्या है? मीडियन। डी क्या? मीडियन। और मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ए बी ई में डी मीडियन है, तो ये वाला पार्ट जितना हो यानी ए डी ई बराबर किसके होगा? डी बी ई के, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ए डी ई, ए डी ई बराबर किसके? एरिया बी डी ई, ठीक है। और ए डी का जो एरिया होगा, अगर ये समझो इधर 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 इसको बंद कर दिया, ए डी ई बराबर किसके? डी बी ई के। अगर ये 20 तो ये भी 20, 20 कितना हो गया? 40। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम बोलेंगे ए डी ई का एरिया आधा है किसका? ए बी ई का। आराम से लिख सकते हैं। चलिए लिखिए यहाँ तक पहले। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या लिख सकते हैं? ए डी ई आधा है किसका? ए बी ई का, ए बी ई का, लिख दिए। अब थोड़ा आगे देखो इधर, ए बराबर ई एफ बराबर एफ सी, ये तीनों पार्ट सेम है ना। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं? देखो इधर, सिंस ए इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ सी, ध्यान दोगे इधर देखो, ए बराबर किसके? ई एफ के। अगर हम बात करें ए ई एफ के बराबर है तो बी ई मीडियन होगा, यानी कि ए बी ई बराबर किसके? बी ई एफ के। उसी तरह ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ से तीनों बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए ई, क्या? ए ई, यानी इसमें लिख जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी, यहाँ समझना अच्छे से, ए बी ई, क्योंकि क्यों बराबर है इसका? बी ई एफ के, क्योंकि ये मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। एरिया बी ई एफ। उसी तरह ये नीचे वाला पार्ट बी सी एफ, ये तीनों बराबर होगा बी सी एफ के। देखो फिर से देख लो, पहला पॉइंट ए बराबर किसके? ई एफ बराबर एफ सी। तो एक बार ई से मिलाएंगे, एक बार एफ से मिलाएंगे, एक बार सी से। तो पहला मेरा पार्ट हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बी ई बराबर किसके? बी ई एफ और बराबर बी सी एफ, तीनों बराबर हो गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई कितना पार्ट में डिवाइड हुआ? 1 2 3 पार्ट में, तो उसमें से एक पार्ट ये है 1/3। देखो अगर ये वाला पार्ट यहाँ मेरा ए बी ई है, ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो कितना हुआ? 60। तो हम बोले सिर्फ इसका निकालेंगे ए बी ई का, तो ये 20 है, कितना? 20 है। तो 20 60 का कौन सा पार्ट है? 1/3 है, 1/3 है, इसलिए हम क्या लिखे? 1/3 ऑफ एरिया ए बी सी। चलिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखना यहाँ पे देखो, फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या है? ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो इधर, यहाँ देखो 1/2 ए बी ई है, 1/2 ए बी, और ए बी के बदले क्या लिख सकते हैं? 1/3, तो 1/2 तो रहेगा। और यहाँ जो ए बी ई लिख रहे हैं, ये वाला देखो, ये जो ए बी ई है ना, उसके बदले हम क्या लिख रहे हैं? ये वाला 1/3 ऑफ एरिया ए बी सी।
2 3 जा 6, एरिया ए बी सी, किसका एरिया निकला? ए डी ई का, 1/6 ऑफ एरिया ए बी सी। इसको मान लेते हैं 3। यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ए डी ई इक्वल टू 1/6, और इसको हम x माने हुए हैं, तो यानी 1/6 ऑफ x। अब देखो मेरा निकल गया कौन सा? ए डी। हमको निकालना क्या? अनसेडेड पार्ट। क्या निकालना? सब जो इधर अनसेडेड को पहले निकाल लेंगे। ये वाइट वाला ये यहाँ पे सेडिंग नहीं किया हुआ और ये पार्ट अनसेडेड है, तो पहले हम ये दोनों को जोड़ के अब पूरा में से घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ के पूरा में से घटा देंगे। तो अभी ये निकल गया। अब हमको किसको निकालना है? इसको, ये बी सी एफ को। चलो यहाँ दो। सिमिलरली चलो यहाँ देखो पहला अनसेडेड पार्ट निकल गया ये वाला, दूसरा अनसेडेड पार्ट कौन है? बी सी एफ। क्या है? बी सी एफ। तो इसका एरिया कितना होगा आप बता सकते हैं? बी सी एफ का देखो यहाँ पे एरिया ऑफ बी सी एफ। अरे ये बी सी एफ कौन सा? ये तीनों पार्ट सेम है, तीनों पार्ट सेम है। तो बी सी एफ क्या है? एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, तो एक 1/3 लिखेंगे। 1 2 3 कितना? 1/3 ऑफ पूरा का। पूरा का नाम क्या है? ए बी सी। पूरा का नाम क्या है? ए बी सी। तो आराम से हम बोल सकते हैं कि 1/3 ऑफ एक्स किसका निकला? बी सी एफ का। आप समझो, दो दोनों अनसेडेड पार्ट निकाल लिए, हम ये भी निकाल लिए और ये भी निकाल लिए। अब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और पूरा में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? यही ना बचेगा। चलो देखिए यहाँ पे चलिए देखिए, अब लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ध्यान दोगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट। पूरा में से इसको और इसको घटा देते हैं, यही ना बचेगा। चलिए देखिए, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेडेड रीजन भी लिख सकते हो, रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम क्या माने हैं? एक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या माने हैं? एक्स। और अनसेडेड पार्ट में कौन है? ये और ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो हो गया। अब देखो अनसेडेड में एक पार्ट ये है ए डी, जिसको निकाल के रखे हैं 1/6। कितना निकला? 1/6। ये निकालना है, फिर ये वाला भी निकालना है 1/3। 3 2 जा 6, 2 और 1 3, 3x/6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 6 का एलसीएम 6 क्रॉस करेंगे, 3x/6, 3 2 जा 6, कितना आ गया? x/2। क्या आ गया? x/2। चलिए निकालना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट। दो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एरिया ऑफ सेडेड रीजन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेडेड रीजन कितना निकला? x/2। और पूरा पार्ट कौन सा है? x। पूरा पार्ट कितना? x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। x x कैंसल, 1/2। आंसर क्या आया? 1/2। दिस इज योर आंसर। चलिए देखिए 16 का सेकंड पार्ट, 16 का सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे अच्छा से
इसमें निकालना क्या है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या, तो फिर वैसे ही निकालेंगे इधर, अरे गधा, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या, बार बार जब बोल रहे हैं कि सुनो अच्छा से, नहीं समझ में आएगा, क्लास 10 वाला क्वेश्चन है ये, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना हमको। तो अगर हम पूरा में से, ध्यान दो, ये पूरा का नाम क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या स्क्वायर, इस स्क्वायर में से क्या घटा दे, अनशेडेड पार्ट, क्या घटा दे, अनशेडेड, क्या एक इधर ये वाला, ये सब हिस्सा अगर हटा दे तो क्या निकल जाएगा, शेडेड पार्ट, क्या निकल जाएगा, शेडेड पार्ट। तो हमेशा ये शेडेड पार्ट का निकालना है, तो पूरा में से अनशेडेड पार्ट को हटाता है। अब पता लगाता है कि अनशेडेड पार्ट है क्या, तो जिसका एरिया हम निकालेंगे ना, तो अनशेडेड पार्ट कौन सा पार्ट है, देखो यहाँ ध्यान देना, ये 4 ट्राइंगल है, क्या है, 4 ट्राइंगल, देखना मेरा से अच्छा से तो पता चल जाएगा कौन कौन सा ट्राइंगल है। देखो इधर सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल है, कुछ नाम दे सकता है ई एफ, इसका नाम देता है क्या, जी, इसका नाम दे दिए एच, इसका नाम आई, नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ जे, इधर क्या दे दिए के, इसका नाम एल, सारा हो गया, छोटा तो कुछ नहीं, अपने से नाम देना। अब देखो ट्रायंगल कितने हैं, 4, कैसे, देखिए ये वाला ए जी डी एक ट्रायंगल, ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए दिए, ए जी डी एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखिए डी जे सी, दूसरा ट्रायंगल डी जे सी, तीसरा ट्रायंगल देखिए ये वाला ए एफ बी या ए बी एफ, हो गया 4, ये 3, और एक ये इधर वाला बी सी के, बी सी के, कितना ट्रायंगल हुआ, 4 हुआ, देख लो इधर, ये पहले ये वाला लिए हम लोग ए जी डी, ये वाला ले लिए, उसके बाद यहाँ से ए बी एफ, और इधर से हम ये वाला पार्ट ले लिए, और इधर से कितना ट्रायंगल हो गया, 4, कितना हो गया, तो चारों ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे सेम है, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 4 से इंटू कर देंगे, किससे, 4 से, समझ गए, यानी चारों ट्रायंगल का एरिया में से पूरा स्क्वायर को घटा देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, शेडेड पार्ट, कौन सा, शेडेड पार्ट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, ना हमको बेस पता है ना हाइट पता, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है उसका हम साइड को मान लेंगे 2a, क्या मान लेंगे 2a, ठीक है, तो स्क्वायर का साइड को हम मान लिए 2a, और ये मिड पॉइंट है बीच में है, इसलिए देखो ये डबल साइन क्या इंडिकेट करता है, ये डबल मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, अगर ये पूरा 2a है तो ये भी a और ये a होगा ना, a प्लस a 2a, तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, a, ये भी a हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो यूज़ होने वाला है सिमिलरिटी, देखो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ध्यान देना, अब जो बोल रहे हो सुनना अच्छा से, 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक 10 का नोट है और एक 500 का नोट है, दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, क्योंकि 10 वाला नोट भी रेक्टेंगुलर है और 500 वाला नोट भी रेक्टेंगुलर है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसा है, तो बड़ा छोटा लेस से मतलब नहीं है, पहला रेक्टेंगुलर है दूसरा भी रेक्टेंगुलर है, तो हम बोलेंगे ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर। अगर दोनों का साइज सेम होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो समझ गया सिमिलर का मतलब। चलो सिमिलर में क्या बताएं हम, सिमिलर में सेम शेप सेम होना चाहिए, पहला रेक्टेंगुलर तो दूसरा भी रेक्टेंगुलर। चलिए अब ट्रायंगल के में हम लोग 2 ट्रायंगल सिमिलर करने का 3 कंडीशन है, लेकिन हमको अब यहाँ एक कंडीशन पढ़ना है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला, लेकिन एक कंडीशन सुनना अच्छा से, पहला बात, अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है, 2, पहला ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, क्या बोले, अगर पहला ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिमिलर, समझ गए। दो हम दिखाते हैं, ये देखो इधर, ये लिखना नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ध्यान दोगे अच्छा से, मान लेते हैं ये 50 डिग्री, कितना 50, ये भी 50, ये कितना 60, ये भी 60, तो दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल सेम है ना, तो हम बोलेंगे कि ए बराबर है किसके, डी के, और बी बराबर किसके, ई के। अगर 2 एंगल सेम है तो अगर 2 एंगल सेम है तीसरा एंगल बराबर होगा कि नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर 2 एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर है, क्या, देखो यहाँ, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सुनो अच्छा से, ए बी
सी, ये साइन है सिमिलर का ऐसे किसके, डी ई एफ के। कौन सा कंडीशन, बाई एंगल एंगल बाई, देखो ये साइन है सिमिलर का, किसका, सिमिलर का। अब सुनो, अगर दो ट्रायंगल सेम होता है तो साइड का रेशियो सेम होता है, साइड का रेशियो, तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देखो इधर, यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ पे क्या है डी, पहला दूसरा पहला, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी बाई डी, ठीक है। उसी तरह यहाँ बी सी बाई ई एफ, उसी तरह अगर हम लेंगे ए और सी, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और ए सी बाई डी एफ, इसी को हम बोलते हैं क्या, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो सेम होगा। समझ गए, दो चीज़ सीखना था यहाँ पे, दो एंगल सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन, सेम सेम हो गया तो सिमिलर हो गया, अगर सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो सेम होगा, बाई सी पी एस टी, सी पी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो पहले नीड क्या था, देखो इधर, यहाँ देखो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए दो एंगल को एक बराबर होना जरूरी था, पहले बराबर दिखा दिया, सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो सेम होगा, साइड का रेशियो, चलिए इतना हो गया, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए था ये। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लिखना है क्या, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इतना कुछ होने के बाद अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, उसको बनाएंगे। चलिए ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। गिवन दिया ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी क्या स्क्वायर है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ, हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सीधा सॉल्यूशन में आएंगे। लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर, let the side of a square be 2a यूनिट। यहाँ तक आप लोग लिखिए, जल्दी आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, एंगल बी पे 90 है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, बी पे 90 है, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ही पता नहीं, ए बी कितना, ए प्लस ए 2a, 2a का स्क्वायर, बी कितना ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना 5a स्क्वायर, किसका वैल्यू, ए ही स्क्वायर का। तो ए ही का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कौन सा अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5a, इसको मान लेंगे 1। जल्दी लिखिए, चलिए यहाँ देखिए, ए कितना निकालिए हम, रूट 5a, क्या निकालिए। अब दो ट्रायंगल ले रहे हैं, देखोगे अच्छा से, इन ट्रायंगल देखो अच्छा से, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल देखो, एक 90 यहाँ बना, एक 90 यहाँ बना, तो इन ट्रायंगल ए एफ बी, सुनना अच्छा से, ए एफ बी, जहाँ 90 बना उसको बीच में, जहाँ 90 बना उसको, एंड ट्रायंगल ए बी ई, इसको सिमिलर दिखाने के लिए कितना एंगल चाहिए, 2। अब देखो एंगल ए एफ बी बराबर एंगल ए बी ई, इच 90, इच दोनों 90 है, एक 90 मिल गया। और ये वाला एंगल देखो, इसका ये वाला, इसका कुछ नाम देते हैं 1, क्या नाम देते हैं। अब देखो सुनना अच्छा से, अगर हम बात करें ए बी एफ तब भी 1 आएगा, अगर बात करें ए बी ई तब भी 1 आएगा, तो 1 1 क्या हो गया, कॉमन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1
कॉमन, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए एफ बी सिमिलर हो गया किसके, ए बी ई के, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब जब सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अभी तुरंत हम लिखने सीखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, ए एफ, क्या है, ए एफ बाई पहला दूसरा लिए, यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी, दूसरा एफ बी बाई बी ई, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ए बी, इधर क्या लेंगे, ए ई। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ए एफ कितना, ध्यान दीजिए फिगर में कुछ है, एफ के बारे में पता है, नहीं पता। ए बी, ए प्लस ए, 2a बी एफ पता नहीं, बी ई कितना, ए बी 2a, और आ गया ए ई, क्या आ गया, ए ई पता है, √5a, ए कितना हो गया, √5a। इसको जल्दी लिखिए, इसको मिटाएंगे अभी। चलिए देखिए, इसमें ऊपर वाला वैल्यू भी पता है, नीचे वाला भी पता है ना, तो इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ, ठीक है। चलिए लेते हैं AF/2a, देखो इसमें ऊपर नीचे दोनों पता, तो इसको इसके साथ BF/F है। आप सॉल्व करें, ध्यान दोगे इधर, ए से कट गया, ए से AF 2 जा 4, AF इक्वल टू व्हाट, 4/√5a, ए से कट गया, हो गया। हम दोनों निकाल लिए, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी, हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितना, ए एफ, हाइट कितना, बी एफ, ए एफ कितना है, 4/√5, और इधर बी एफ आ गया तुम्हारा 2/√5a। दोनों निकाल लिए। अब कुछ कट रहा है क्या, देखोगे, 2 से 2 कट रहा, 2 से, और कुछ 4 बचा, √5 इंटू √5 ओनली 5, a इंटू ए स्क्वायर निकाल लिए। ये एक का निकला। इस तरह कितने ट्रायंगल है, 4, कितने हैं, तो 4 से इंटू कर देंगे। चलिए जल्दी लिखिए, एरिया ऑफ अनसेटेड पार्ट, एरिया ऑफ अनसेटेड पार्ट इक्वल टू कितने ट्रायंगल, 4, कितने ट्रायंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। तो 4 का 4 इसका निकाल के रखे हैं, 4/5 कितना निकला, 4 जा 16/5a स्क्वायर। किसका निकला, अनसेडेड का, किसका, अब हम निकालना चाहते हैं किसका, सेडेड का, किसका, सेडेड का। तो सेड पूरा में से घटा देंगे, पूरा में से घटा देंगे। लिखिए एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, पूरा क्या है, स्क्वायर है, पूरा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ अनसेटेड पार्ट, अनसेटेड पार्ट। चलिए यहाँ तक लिखिए फटाफट, बोर्ड तो पूरा भर गया।
देखिए एरिया ऑफ ABCD यहाँ बनाते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, और इसका निकाल कर रखे थे ना 16/5, 16/5 ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 16/5 ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 5 कैल्शियम, 5 4 जा 20, 16 ए स्क्वायर, 20 में से 16 गया, निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। लास्ट में हम लोग पहुंच गए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। किसका निकालेंगे? शेडेड पार्ट का। किसका? शेडेड पार्ट का निकाल के अभी ये किसका निकला? शेडेड पार्ट का निकल गया ना। कितना? 4/5 ए स्क्वायर, और पूरा का कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर कितना, यानी 2a का होल स्क्वायर, 4/5 हो गया आपका, ए स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब आराम से बना देंगे। कितना हो गया? 4/5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1/4, 4 4 कैंसिल, कितना हो गया? 1/5, आंसर आ गया 1/5। देखें इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन और देना चाहिए था, लेकिन एक ही क्वेश्चन दिया। तो यहाँ चलिए, यहाँ देखिए ये एक फिनिश हो गया। इसका रेशियो कितना आ गया? 1/5। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे वाला क्वेश्चन आसान है।